अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। नया आने वाला से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर क्या होता रहा है। मरियम नवाज़ ने इमरान खान साहब को फितना करार दे दिया और उसके साथ साथ जो हामिद मीर साहब ने इमरान खान साहब के बारे में कमेंट्स दिए हैं उसके बारे में बात होगी। 8 नवंबर के जलसे के बारे में बात होगी जो कि पेशावर में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक सेज सजाई जाएगी जनाब, उसके लिए एक जलसा होगा 8 नवंबर को, उसके बारे में बात करेंगे। इमरान खान साहब के साथ जो जेल के अंदर रवैया रखा गया, इमरान खान साहब ने अपनी सिस्टर हलीमा खान को और उसके साथ साथ जो वकला टीम की उनके साथ मुलाकात हुई है जिसमें सुलेमान अकरम राजा साहब की मुलाकात हुई है और फैसल चौधरी साहब की मुलाकात हुई है, जहां पर इमरान खान साहब ने उनकी सुलह भी आपस में जफ्फी डलवाई है, यानी कि गले मिलवाया दोनों को आपस में और एक सुलह करवाई है उनकी कि जो हमारी पीटीआई जमात है वो दो लख्त नहीं होनी चाहिए, हम तमाम लोग एक पेज पर होने चाहिए। इमरान खान साहब ने अपने माइंड गेम को खेलते हुए इस सारे सिनेरियो को समझा है कि कैसे इमरान खान साहब अपनी जमात को यक जान कर सकते हैं। इस वजह से इमरान खान साहब ने इन दोनों फ्रीकैन की आपस में जेल के अंदर सुलह करवाई है। इमरान खान साहब के लिए जो ज़िंदगी का टाइम इमरान खान साहब ने ये 1 साल 2 महीने गुजारे हैं, इस 1 साल 2 महीने के अंदर नो डाउट इमरान खान साहब के साथ जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन ये जो लास्ट 8 डेज़ इमरान खान साहब ने जेल के अंदर गुजारे जिसमें इमरान खान साहब के कमरे की लाइट्स बंद कर दी गई, उनको जो डीमोरलाइज करने की कोशिश की गई, इमरान खान साहब को ऐसी स्टेज पर लाकर खड़े करने की कोशिश की गई कि वो जेल के अंदर ही किसी ऐसी साइको बीमारी में वो मुब्तला हो जाएं कि इमरान खान साहब को या तो दीवार के साथ लगा दिया जाए या अपने जो भी बात है वो इमरान खान साहब से मनवा ली जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए हैं और इमरान खान साहब का ये कहना है कि आप लोग जो मेरे साथ कर सकते हैं आप कोशिश करें, आप जितनी भी आप में जुल्म की इंतहा है आप वो मुझ पर करने की कोशिश करें, मुझे बेशक आप मिलिट्री कोर्ट पर ले जाएं लेकिन जहां मर्जी ले जाओ, एक कदम भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान साहब ने जो बताया है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात हुई है उनके, अवाम के हकूक़ और जमहूरियत के लिए मैं डटा रहूँगा, कोई डील नहीं होगी। इमरान खान साहब ने क्लियर कट ये जवाब दे दिया है। अब चाहे इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा गवर्नमेंट जो मर्ज़ी कर ले, वो इमरान खान साहब को पीछे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब पूरी दुनिया ये बात जानती है एक ज़िद्दी आदमी है और इमरान खान साहब इस ज़िद के पीछे ही पूरी दुनिया जीत चुका है। चूँकि इमरान खान साहब ने जो सोचा अल्लाह ताला ने वो इमरान खान साहब को दिया। इवन कि इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान बनना सोचा तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने और उनको वो इज़्ज़त मिली जो कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं मिली। इसी इज़्ज़त को लेकर जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो ये बात बखूबी जान गई थी कि अगर इमरान खान साहब जो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं मुल्क को लेकर, जो मुल्क 6 जीडीपी ग्रोथ के ऊपर खड़ा है, अगर इमरान खान साहब मज़ीद कुछ अरसा इस गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे, तो पाकिस्तान तरक्कियों के तरफ गामजन हो जाएगा और पाकिस्तान को फिर रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जहाँ पर इनकी तमाम तर लोगों की जो ताकत है वो धरी की धरी रह जाएगी, एक नई ताकत जन्म लेगी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान की होगी, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के। लेकिन ये बात बताऊं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपके पाकिस्तान के इमरान खान ही होंगे, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब का वोट बैंक जो है वो 3.5 करोड़ के ऊपर स्टैंड कर रहा है। और आने वाले इलेक्शन अगर 5 साल के बाद भी होते हैं तो जनाब ये बात जहन में रखें कि इमरान खान साहब का वही वोटर जो 15 साल का है आज, वो 18 साल का हो जाएगा, उसका भी वोट बनेगा और ये वोट 5 से 6 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी और कहाँ पर ये स्टैंड कर रही होगी। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को ये बात सोचनी चाहिए कि वो इमरान खान साहब के बारे में कुछ पॉजिटिव थिंकिंग सोचें और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए ताकि इमरान खान साहब दोबारा से पवेलियन में वापस आए और ऑपोजिशन में बैठकर अपना स्ट्रॉन्ग रोल अदा करें और गवर्नमेंट को जो है वो टफ टाइम दें, फिर पता चलेगा कि आगे क्या होता है। दूसरी जानब जो मरियम बीबी हैं उन्होंने जनाब ये एक पेशन गोई की है
पीर साहिबान हैं, वो कहती हैं कि जी मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत बड़े पीर थे पाकिस्तान के और मैं उनकी गद्दी नशीन हूँ, तो लिहाजा मैं पेशन गोई करने जा रही हूँ कि ये फितना भी ख़त्म हो रहा है। यानी कि इमरान खान साहब को डायरेक्टली मारने की धमकी दी जा रही है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कि इमरान खान साहब को ये फितना डिक्लेयर कर रही हैं और ये कह रही है कि ये फितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये डायरेक्टली इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने की या इमरान खान साहब को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। और इमरान खान साहब जो है इस तरह के जो थ्रेट्स हैं ये पहले भी बर्दाश्त कर चुके हैं और इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला भी हो चुका है, क्योंकि पहले भी इन लोगों ने इमरान खान साहब को फितना करार दिया था। उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, तमाम तर लोगों ने देखा। अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को इज्जत दी और ज़िंदगी दी, क्योंकि मारने वाली ज़ात भी वही है और बचाने वाली ज़ात भी वही है। अगर वो किसी को मारना नहीं चाहता तो कोई उसको नहीं मार सकता, अगर अल्लाह ताला की ज़ात उसको मारना चाहती है तो कोई उसको बचा नहीं सकता। ये हमें अपने दिमागों में बिठा लेना चाहिए। उनका इस फितने की फितनाबाजी भी ख़त्म हो रही है और ये घुसपैठियों की सियासत भी दम तोड़ती जा रही है। एक्चुअल मरियम बीबी, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि घुसपैठिए कौन है। पूरा पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया ये बात जानती है, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जानती हैं, इवन के इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात जानता है कि घुसपैठिए कौन है और वो कैसे पाकिस्तान के ऊपर विराजमान हुए हैं और उनको लाने वाले कौन हैं। ये बात याद रखें कि आप लोगों के दिन गिने जा चुके हैं। आने वाले ये 3 महीने इस मौजूदा गवर्नमेंट के लिए इतने टफ होंगे कि आपकी सोच, आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप लोगों के साथ हुआ क्या है। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखे कि अगर आप लोग एक गलती कर चुके हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप उस गलती को सुधारें, ना कि आप उस गलती को मज़ीद गलती करें और उसको बढ़ावा दें और पाकिस्तान की माशियत को जो है वो बिल्कुल डंप करके रख दें। आप लोग को चाहिए कि आप लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जो एक्चुअल वोटर है वो क्या चाहता है, पाकिस्तान की जो यूथ है वो क्या चाहती है। पाकिस्तान के पटवारियों के पीछे ना लगे, पाकिस्तान की यूथ के पीछे चले। वो आपको बताएगी, गाइड करेगी कि हम आपकी इज़्ज़त दोबारा से कैसे करेंगे। अगर आप अपनी इज़्ज़त को बढ़ाना चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम की नज़रों में तो काइंडली मेरिट के ऊपर फैसले करें और जो हकदार है उसको उसका हक दें। उसको हक जो है वो लोगों के घरों तक, लोगों की दहलीज तक पहुंचना चाहिए, ना कि लोगों की दहलीज तक आप लोग पुलिस पहुंचाएं। आप लोग आईएसआई के जो विंग कमांडर हैं या आईएसआई के जो लोग हैं उनको लोगों के घरों के ऊपर छापे मारने के ऑर्डर करें। आपकी अपनी फैमिलीज भी हैं, काइंडली हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करने की कोशिश करें, पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर जाने की कोशिश करें। मीडिया का बहुत बड़ा नाम हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब ने बताया कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हक और सच की बात करना चाहते हैं, लेकिन हक और सच की बात यहाँ पर कोई नहीं सुनना चाहता। हामिद मीर साहब का कहना है कि सियासतदान पूरा सच नहीं बताते। अगर मैं कहूँ कि इमरान खान साहब को 3 दफ़ा ऑफ़र की गई है तो लेकिन इमरान खान साहब ने आगे से मुज़ाकरात रद्द कर चुके हैं तो आपको ये बड़ा अजीब लगेगा और कुछ लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। ये डायरेक्टली नाराज़गी जो है ये मौजूदा गवर्नमेंट की और इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी के बारे में हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि हामिद मीर साहब को ये उनके मुस्तनद ज़राए से ये पता चला है कि जी इमरान खान साहब को 3 दफ़ा मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई, लेकिन इमरान खान साहब ने तीनों दफ़ा ये मुज़ाकरात की ऑफ़र रद्द कर दिया, क्योंकि इमरान खान साहब ये बात बखूबी जान चुके हैं कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और वो इमरान खान साहब की खातिर अपनी जानें तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की जो अदलिया है वो क्या फ़ैसला करेगी, पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने मुस्तकबिल के लिए क्या फ़ैसला करेंगे, और पाकिस्तान की मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो आगे मज़ीद कितनी फस्तायत, बर्बरियत और जुल्म करने की पिक्चर बना रही है। अब ये पता चलेगा आने वाले दिनों के अंदर। इसमें आपको ये बात बताए जो वज़ीर आला KP के हैं उन्होंने आज बड़ी बड़के मारी हैं। जनाब ये आपकी बड़के उस वक़्त कहाँ थी जिस वक़्त आप छुप कर KP के हाउस आए और अपनी गिरफ्तारी दी और डंडे सोटे खाए और इंजॉय किया, और उसके बाद आप बरामद हुए पार्लियामेंट से, KPK की पार्लियामेंट से। वहाँ पे आपने जाके तकरीर जाड़ी और 8 ज़िला इजला घूम कर आप वहाँ पर पहुँचे।
आपकी उस वक़्त ये बढ़के कहाँ थी? उस वक़्त आप वो 8 ज़िला घूमने की बजाय आप 15 मिनट का पैदल वॉक करके डी चौक पहुँचते तो आपको पता चलता कि लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं। आज ये बढ़के छिड़के आप ना मारे कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को अगर कुछ हो गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आपकी ईंट की ईंट उधर की उधर ही है जनाब। आपके पीछे पता नहीं कोई बंदा निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। जैसे आपने इमरान खान साहब के साथ गद्दारी की है, आपको तो माफ़ ही नहीं करना चाहिए। आप बने फिरते हैं वज़ीर आला केपी के, आप जाके घुस गए हैं माँ की गोद के अंदर, उसके पल्लू के अंदर छुप गए हैं जाके। आपको शर्म नहीं आती कि आप इमरान खान साहब का सौदा करने में सरे फहरिस्त रहे हैं, जिसने आपके ऊपर एतमाद करके आपको केपीके का वज़ीर आला बनाया। आज आप बातें कर रहे हैं खड़े होके, जी इमरान खान साहब को एक्सरसाइज मशीन दी जाए, इमरान खान साहब के कमरे की लाइट ना बंद की जाए, हम फलां कर देंगे, हम धमका कर देंगे, हम शहर बंद कर देंगे। आपके पीछे कौन आएगा मुझे ये बात बताएं। आपने पूरी अवाम का एतमाद तोड़ा है। आपने लोगों को टीयर गैस खाने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया, आपने लोगों को डंडे सोटे खाने के लिए छोड़ दिया, आपने लोगों को रबड़ की गोलियां खाने के लिए छोड़ दिया, आपने फस्तायत का जुल्म का उस वक़्त साथ दिया, पाकिस्तानी अवाम का साथ नहीं दिया। पता नहीं आप किसके पीछे लगे हैं, आपने क्या सोचा है। आपने इमरान खान साहब को बड़े बाजार में अकेला छोड़ दिया है। आज आप बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब के साथ ये ना किया जाए, इमरान खान साहब के साथ वो ना किया जाए। आपके जो हमायती जो सोशल मीडिया के एंकर हजरात हैं, जो बड़े बड़े एंकर हजरात हैं कि जी अली मीन गंडापुर साहब ने ये कह दिया। अली मीन गंडापुर साहब उस वक्त कहाँ पे थे जिस वक्त दुम दबाकर भाग गए थे, पीठ दिखाकर भाग गए थे इमरान खान साहब को। उस वक्त खड़े होते तो आज आपको ये डायलॉग ना बोलने पड़ते। उस वक्त अब आप कहाँ के कहाँ पहुँचे होते। इतनी ज़्यादा अवाम निकालने के बाद 5 दिन आप पाकिस्तान की अवाम को पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़िले अखबार करने के बाद, पूरा पाकिस्तान बंद करवाने के बाद इंजॉयमेंट करते हुए आप पहुंच गए हैं पार्लियामेंट में केपीके की। वहाँ पे जाके आपने 25 मिनट की फिल्म सुना दी है लोगों को। आज आपको इमरान खान साहब याद आ रहे हैं। आप सुकून.com में रहें जनाब। आप इमरान खान साहब के ज़्यादा हमायती न बने। अवाम है जो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, इमरान खान साहब को बचा लेगी अवाम। आप बड़े फिरते हैं जी मैं इमरान खान साहब का रखवाला हूँ, बड़े रखवाले आए। 8 नवंबर जनाब दोबारा से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए केपीके के अंदर इसी वज़ीर आला की सदारत में फिर जनाब एक जलसा होने जा रहा है। आप देखते हैं वहाँ से ये कैसे पीठ दबाकर भागता है ये बंदा। बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, अपने आप को पठान कहलाने वाला ये बंदा जो है वो दुम दिखाकर उस दिन भाग गया। हज़ारों की तादाद में वहाँ पे पठान, पंजाबी औरतें, लोगों के बच्चे रुल रहे होते और ये आराम से कॉफ़ी इंजॉय करता हुआ और एजेंसियों की मारे खाता हुआ जी उन्होंने डिग्गी में डालकर इसको वहाँ पे भेजा है। मैं जी मरगला की पहाड़ियाँ क्रॉस करके आया हूँ। अगर इतनी जरूरत है तुम्हारे अंदर कि तुम वहाँ से क्रॉस करके चले जाओ, तुम्हें वहाँ पे तुम्हें चीते ना चीर फाड़ दें, बड़ी तुम बातें करते हो कि जी मैं अकेला ही चला गया, बड़ा तू बबर शेर रहना नहीं डा। ड्रामेबाज। आपको ये बात बखूबी पता ना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को कि जितनी देर अवाम इमरान खान साहब के लिए और अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर नहीं आएगी, इन मौजूदा जो हमारे हुक्मरान हैं उनके गिरफ्तार नहीं पकड़ेगी अपने बच्चों का हक हासिल करने के लिए, उस वक्त तक आपको जनाब आज़ादी नहीं मिलनी। आप सुन रहे हैं सारे 1 साल 3 महीने होने जा रहे हैं इमरान खान साहब जेल में हैं और आप लोग अपने अपने घरों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ इंजॉयमेंट कर रहे हैं। मुल्की हालात जो है वो आपके सामने हैं। आप महंगाई देख लें कहाँ पे खड़ी है और आप लोगों के कानों के ऊपर जूं नहीं रेंग रही कि कम से कम आप अपने बच्चों के हक के लिए बाहर निकल आएँ। दिमाग को ठंडा करें, सोचें समझें आपके हक में कौन बेहतर है, उसके पीछे चलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को खुश व खुर्रम रखे, जहाँ भी रहें खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।